तिमाही नतीजों की घोषणा से पहले 52 वीक हाई पर पहुंचा टाटा ग्रुप का ये स्टॉक। कार बनाने वाली टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में 8 मई को शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में ये स्टॉक एनएसई पर 5% से ज्यादा चढ़कर 501.75 रुपए के भाव पर पहुंच गया, जो कि इसका 52 वीक हाई है। वहीं कारोबार के अंत में शेयर 500.55 रुपए पर बंद हुआ। दरअसल कंपनी 12 मई को तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली है। बेहतर नतीजों की उम्मीद के बीच कंपनी के शेयरों में ये उछाल देखने को मिला है। बता दें कि ये स्टॉक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद अब उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं। मार्च 2023 तिमाही में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 52.25 करोड़ शेयर है, जो कि 1.57% हिस्सेदारी के बराबर है। पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स का शेयर करीब 9% चढ़ा है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 24% की तेजी देखी गई है। इसने 17 अगस्त 2022 को 494 रुपए के 52 हफ्ते के हाई को छुआ था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड लाइन के आंकड़ों के अनुसार टाटा मोटर्स के शेयरों का एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 542.67 रुपए प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों में अभी लगभग 9% की और तेजी की संभावना है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग से अपग्रेड मिला है। S&P ने कमाई में सुधार और संभावित डिलीवरेजिंग पर स्टेबल आउटलुक के साथ टाटा मोटर्स पर अपनी लॉन्ग टर्म रेटिंग को स्पेक्युलेटिव ग्रेड BB में अपग्रेड किया है। कंपनी मार्च तिमाही में पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के नतीजों की घोषणा के साथ डिविडेंड भी जारी करने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 1.79 लाख करोड़ रुपए है। एमके ग्लोबल के अनुसार कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 37% के उछाल की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा, जैगुआर लैंड रोवर में हायर प्रोडक्शन और सीवी में मजबूत मार्जिन के कारण कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटिडा मार्जिन में 140 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार होने की संभावना है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।